हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाई इज़ योर एक्स कॉन्टेक्टिंग यू बट डोंट वांट यू बैक। आपकी एक्स या आपका एक्स आपसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो आपको वापस नहीं चाहते, ऐसा क्यों? और मोस्टली इस तरह होता है और ये आपको बहुत कंफ्यूज कर देता है मेरे स्टूडेंट्स को कि उनको समझ नहीं आता कि मैसेज भी कर रही है लेकिन प्यार भी नहीं करती, कोई लव के साइन भी नहीं दे रही, ये क्या चाह रही है? तो इस पे बात करते हैं कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स दिस टॉपिक मैं ये कहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो पूछ सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो वो मुझसे कांटेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन वो मुझे वापस नहीं चाहते। सो इसकी पहली रीज़न तो ये हो सकती है कि मे बी वो अपने ईगो को बूस्ट करना चाहते हैं, ठीक है? बिकॉज़ जब वो आपको छोड़ते हैं तो उस टाइम तो उनकी ईगो यहाँ पे होती है और वो खुद को सेलिब्रिटी समझ रहे होते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने एक बिल्कुल परफेक्ट फ़ैसला लिया है, ये है इसी काबिल, इसको छोड़ दिया जाए। मैं कोई नया ढूँढूँगी या नया ढूँढूँगा और वो अच्छा होगा। और फिर उनके जो उन्होंने सपने और प्लान बनाए होते हैं वो वैसे होते नहीं हैं, ठीक है? बिकॉज़ एज़ अ ह्यूमन हमारे 90% जो चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ ये साबित हुआ है कि वो अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं जाती। जो हम करते हैं कि हम बिज़नेस ये करेंगे और वैसा होता नहीं है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इस दुनिया में जो बियॉन्ड आवर पावर हैं, हमारी हाथों से, हमारी पावर से बाहर की चीज़ें हैं। इसलिए मैं मोस्टली रिकमेंड ये भी करता हूँ कि आपको हमेशा लिस्ट बनानी चाहिए उन चीज़ों की जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं। अ, तो फिर आप सिर्फ उन पे फ़ोकस करेंगे जो आपके कंट्रोल में है और इस तरह आप अपनी लाइफ़ को बेटर कर पाएँगे। इस पे मैं किसी दिन बहुत डिटेल में बात करूँगा कि कौन-सी चीज़ें हैं जो बाहर हैं और ये क्यों मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि जब वो आपको छोड़ते हैं, तो उस टाइम आप उनके कंट्रोल में होते हैं, ठीक है? आप डेस्परेट होते हैं और वो आपको छोड़ देते हैं। उनको लगता है सिचुएशन उनके कंट्रोल में, लेकिन जैसे नो कॉन्टैक्ट पे आप अमल करते हैं और टाइम गुज़रता है, गुज़रता है, गुज़रता है, तो फिर उनको थोड़ा बहुत ऐसा रियलाइज़ होने लग जाता है। एक टाइम ऐसा भी आता है कि उनको लगता है कि अब ये चीज़ें मेरे हाथ से बाहर हैं, अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। और वही दोबारा वो कंट्रोल हासिल करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम वापस आते हैं। वो आपको फिर दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप डेस्परेट होते हैं, आप सॉरी, बेगिंग, ये हालाँकि आपकी कोई गलती भी नहीं होती, फिर भी आप उन्हें सॉरी बोल रहे होते हैं, आप क्योंकि आप रिश्ता बचाना चाहते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, आपके अंदर इमोशंस हैं, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझते और वो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं और ज़्यादा यूज़ करते हैं और आपको निकाल फेंकते हैं अपनी लाइफ़ से। और फिर जब 2-3 महीने गुज़रते हैं या कुछ मंथ्स, और फिर उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने क्या खोया है, और जब वो आपको सक्सेसफुल होते देखते हैं तो वो अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए आते हैं। सो शुरू में ये कंफ्यूजिंग हो सकती है सिचुएशन, लेकिन इसका एक आंसर ये भी है कि वो इसलिए वापस आते हैं बिकॉज़ दे जस्ट वांट ईगो बूस्ट, ठीक है? समटाइम्स वो वापस आते हैं जस्ट एज अ फ्रेंड, क्योंकि एज अ ह्यूमन हमें कोई सहारे की ज़रूरत होती है सबकॉन्शियस लेवल पे, मतलब मेंटली भी और फिजिकली भी होती है, लेकिन इमोशनली ज़्यादा होती है, स्पेशली इन बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में, ठीक है? दोस्त के साथ एक अलग रिलेशन होता है कि वो आपके फिजिकल काम्स में भी काम आता है, लेकिन मोस्टली जो आपकी गर्लफ्रेंड आपके काम आती है या आपका बॉयफ्रेंड जो आपके काम आता है वो इमोशनली या मेंटली सहारे की वजह से आता है कि कोई एटलीस्ट मुझे सुनने वाला है। तो जब 2-3 महीने गुजरते हैं और वो वापस आते हैं और उनको लगता है कि यार अब मेरे पास कोई इमोशनली नहीं है। फॉर एग्जांपल ब्रेकअप हुआ, उनको शुरू में आज़ादी फ़ील हो रही थी, अच्छा फ़ील हो रहा था कि चलो जान छूट गई। लेकिन फिर उनको जैसे-जैसे टाइम गुज़रा तो उनको वो थोड़ा बहुत मिस भी करने लगे आपको कि यार चलो रात को 1 घंटा बात होती थी, दिन की भर की मैं अपनी प्रॉब्लम्स बताया करता था इसको, ये सुनती थी। अब कोई सुनने वाला नहीं है। तो फिर वो चाहते हैं कि चलो एज़ अ फ्रेंड बात कर लेता हूँ, अगर मान गई तो एटलीस्ट कोई तो होगा मेरी सुनने वाला। तो वो एज़ अ फ्रेंड आपको बनाना भी आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वो अपने पेन को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप नो कॉन्टैक्ट पे अमल करते हैं, आप एकदम उस तार को काट देते हैं बीच में जो आपकी होती है, ठीक है? तो उससे उनको इंटेंस, उनको भी पेन फ़ील होता है। शुरू में शायद उनको इतना नहीं होता क्योंकि वो आपको ठुकरा रहे होते हैं, लेकिन होता है बाद में जाके उनको बहुत ज़्यादा। तो इसलिए वो उस पेन को ख़त्म करने के लिए आपको एज़ अ फ्रेंड ज़ोन में लाना चाहते हैं कि एटलीस्ट चलो फ्रेंडशिप रहेगी, आँखों के सामने तो रहेगी, और इससे ये है कि दर्द, पेन नहीं होगा। एक रीज़न ये भी हो सकती है कि मे बी दे आर बोर्ड एंड लोनली, ठीक है? क्या पता वो बोर हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, लोनली हैं, और एज़ अ ह्यूमन ना, क्योंकि इमोशनल क्रीचर हैं, हमारे कभी भी एक चीज़ स्टेबल नहीं रहती,
ठीक है, मे बी आपकी ख्वाहिश हो कि यार मुझे मर्सिडीज़ चाहिए, मर्सिडीज़ चाहिए, मर्सिडीज़ चाहिए, और आपको मिल जाए, और फिर एक टाइम आएगा साल बाद जब आपको मर्सिडीज़ मिल गई, आपके पास है, तो आपको बोरिंग लगेगी, आपको लगेगी यार इसके सीट कवर सही नहीं है, इसमें बैठना कंफर्टेबल नहीं है यार, मज़ा नहीं आ रहा यार। ये ह्यूमन की नेचर में, तो मे बी उसने आपको उस टाइम तो ठुकराया, लेकिन बाद में अब उसको मज़ा नहीं आ रहा। उस टाइम तो शायद वो इरिटेट हो रहा था कि यार इतना मेरा टाइम वेस्ट करती है, मैं अपना काम नहीं कर पाता, या अपने दोस्तों से बात नहीं कर पाता, या बाहर नहीं जा पाता, 2-2 घंटे कॉल पे बात करती है, जान छुड़ाओ इससे। जब उसने जान छुड़ाई तो फिर वो उस चीज़ को मिस भी कर रहा है कहीं न कहीं, उसको लग रहा है कि यार मज़ा आता था रात को, मेरी एटलीस्ट कोई सुनता था, बात करता था मुझसे। सो बस मैं ये कहूँगा कि मे बी वो लोनली हैं और बोर्ड हो चुके हैं, और यहाँ से आप आगे रिलेशनशिप को लेके जा सकते हैं। ये कोई एंड पॉइंट नहीं है। अगर वो ऐसे, आपने मेरी ये वीडियो देखी और आपने सुन लिया, तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि अच्छा ये तो बस बोर्ड है, लोनली है, तभी वापस आ रहा है, तो मैं इससे बात नहीं करूँगी। नहीं, आप थोड़ी क्यूरियोसिटी जनरेट करवा के यहाँ से उनको लव पे भी ला सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर है। अगर आप सब कुछ खोल के रख देंगे तो फिर वो चले आएँगे, और अगर आप बिल्कुल कट कर देंगे तो तब उनको गुस्सा आएगा और वो शायद हमेशा के लिए आपको ब्लॉक कर दें, और सो आपको थोड़ा इस तरह रहना है उनसे कि बहुत ज़्यादा रिवील भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाना। मे बी एक और रीज़न ये हो सकती है कि मे बी दे वांट यू एज अ बैकअप। ऐसा भी होता है कि उनको मेंटली सहारे की कोई ज़रूरत है, बैकअप चाहिए। जब तक उसको कोई अच्छी सी गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, तो वो सोच रहा है कि अच्छा एटलीस्ट ये तो अवेलेबल है, इससे बात करता हूँ, टाइम पास करता हूँ, तो वो फिर वापस आ गया आपसे टाइम पास करने के लिए, आपको बैकअप बनाने के लिए। लोग बैकअप इसलिए बनाते हैं ताकि दिल की चोट को कम से कम कर सकें, और मैं दोनों जेंडर्स के लिए बोल रहा हूँ। लड़कियां भी ऐसा करती हैं मोस्टली कि वो आपको प्लान बी बनाना चाहती हैं, क्योंकि वो इमोशनल क्रीचर हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है अगर एकदम वो तार कट जाए आपके बीच में, रिलेशन एकदम ख़त्म हो जाए सडनली। जब उस दर्द को कम से कम करने के लिए लोग पहले आपको फ्रेंड जोन में लाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ते हैं। सो अगर वो आप वापस आएँ और एज अ फ्रेंड वो रहना चाह रहे हैं, तो फिर भी ये एक साइन है कि मतलब आप समझ सकते हैं कि मे बी दे वांट यू एज जस्ट एज अ फ्रेंड। तो ऐसे सिचुएशन में मैं तो बस ये कहूँगा कि जब भी वो वापस आए, तो थोड़ा बहुत आपको अपनी ईगो रखनी चाहिए, और आपको उनसे पूछना चाहिए कि व्हाई दे आर कमिंग बैक। सही है, अगर उसने हेलो लिखा है तो लाजमी नहीं है कि हेलो हाउ आर यू आप भी स्टार्ट हो जाए। आप पहले क्वेश्चन मार्क भेजें कि भाई अब मैसेज क्यों कर रहे हो, 6 महीने बाद अब क्यों याद आ गई, जब मैं रो रही थी, जब मैं ये कह रही थी कि हमारा फ्यूचर हो सकता है, मैं चेंज होने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए, तो तब तुम सुन रहे नहीं थे, और अब अचानक से तुम्हें मेरी याद आ रही है। तो पहले उनको सुने, जानने दें वो कहते क्या है। मे बी वो किसी बहाने से मैसेज करेंगे या कुछ भी, तो आने दें उन्हें। फिर जब वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा इमोशनली या इंटीमेसी पे जब वो आने लगे, तो फिर आप भी रिवील करें, और हमेशा पहले उनको करने दें ताकि वो एक बॉन्ड बना रहे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। दीज आर द साइंस जिनकी वजह से आप गेस कर सकते हैं मे बी इसलिए वो वापस आ रहे हैं मेरी लाइफ में। लाजमी नहीं कि लव शव करते हैं, लव भी करते हैं, लेकिन शुरू में कोई कन्फेस नहीं करना चाहता है सही में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।